Shri Vinayak Convent High Secondary School Daloda welcomes you all our WhatsApp app, our online classes. Hi students, how are you? I hope you all are well. I am also good. Students, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को स्टडी किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी किया था। अब हम लोग देखेंगे कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम उसको एक क्विक रिवाइज करते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर का। मेगास्पोर हम किसे कहते हैं? जहाँ पर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से, MMC है ना, मेगास्पोर मदर सेल से, तो वो क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने बताया था आपको, जेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन, और मेगा मीन्स फीमेल पार्ट, है ना। अब क्या होगा कि ओव्यूल में जो है, हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, देखा था हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल में क्या होगा कि डिफरेंशिएटली क्या होगा, उसमें डिवीज़न होगा ना, उसमें कोई मियोसिस डिवीज़न होगा, ना ही कोई माइटोटिक डिवीज़न होगा, उसमें एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि वो जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीज़न हो जाएगा, और फ्रॉम अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और वही MMC, वही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, आउट ऑफ विच 1 रिमेन फंक्शनल चलाजल एंड 3 डीजनरेट माइक्रोपाइलर एंड। उसमें क्या होगा कि जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसमें 3 क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, जो किस प्लेस पर होगी? माइक्रोपाइलर एंड पर, और जो चलाजल एंड पर होगी वो मेगास्पोर क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। देखिए आप एग्जांपल डायग्राम देखिएगा बेटा, ये ओनली 1 मेगास्पोर है, ठीक है ना, इसमें डिवीज़न हुआ, कौन सा हुआ? मियोसिस हुआ। तो 1 सेल कितने में कन्वर्ट हुई? 2 में। 2 मेगास्पोर डायट दिख रहा है आप लोगों को। अब इसमें अगेन मियोसिस डिवीज़न होगा, और ये जो डायट सेल है, 2 सेल है, वो कितने सेल में डिवाइड होगी? 4 सेल में। कितनी बार डिवीजन हुआ? 2 टाइप, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ओके, तो अब उसमें जो 4 सेल बना है, 4 सेल में 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, वो 3 सेल डिजनरेट हो जाएगी, वो मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएगी, और ओनली चलाजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वही फंक्शनल रहेगा, वही आगे चलकर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा। 1 ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेट। वो ओनली 1 मेगास्पोर ही किस में डेवलप होगा? फीमेल गैमेट में डेवलप होगा। देखिए एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन किससे होगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोर क्यों कहा है? क्योंकि ओनली क्या था? 3 तो डिजनरेट हुए थे मोनोस्पोर, और ओनली क्या बचा था? 1 स्पोर बचा था, है ना, वो क्या हो रहा था? फंक्शनल था। तो ओनली 1 सेल से, 1 स्पोर से ही इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ये हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियोसेक का। किससे हो रहा है? सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से, इसलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। बेसल मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड इट डेवलप टू फ्रॉम एम्ब्रियोसेक। जो बेसल मेगास्पोर होगा, जो चलाजल एंड पर होगा, है ना, वो डेवलप होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसेक को बनाएगा। जबकि अपर मेगास्पोर जो होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे और डिजनरेट हो जाएंगे। माइक्रोपाइलर वाले क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाएंगे, और चलाजल एंड वाला मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। किसका डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग?
मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का। देखिए इसमें आप डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि फर्स्टली क्या हुआ, न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन। उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ठीक है, डिवीजन होने में क्या होगा, देखिए ये 3 सेल आपको दिख रही है, 3 मेगास्पोर क्या हो गए बेटा, डिजेनरेट हो गए। और जो ए वाला डायग्राम देखिए उसमें लिखा फंक्शनल मेगास्पोर, ओनली क्या बचा है हमारा, एक सिंगल मेगास्पोर बचा है जो फंक्शनल है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने पे ही कितने न्यूक्लिएट में, ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक इज फॉर्मेट। कितना, 2 न्यूक्लिएट वाला एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा। अब इन 2 न्यूक्लिएट में अगेन क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और उस कारण से क्या होगा, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक फॉर्मेट होंगे। डायग्राम दिख रहा है आपको, ए में सिंगल मेगास्पोर था, फिर डिवीजन हुआ तो कितने बने, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बना। उन 2 में अगेन डिवीजन हुआ तो कितने बने, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बना। अगेन क्या होगा, इन 4 में भी अगेन है ना माइटोटिक डिवीजन होगा। 3 बार हो रहा है बेटा, 1 2 3 बार डिवीजन होगा। तो 4 से क्या होगा, जो 4 हमारे न्यूक्लिएट है उनसे कितने, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। और उसके बाद में उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो सेक फॉर्मेट कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। अब आप देखिए कि 4 सेल ऊपर, 4 स्पोर ऊपर रहेंगे और 4 कहाँ रहेंगे, नीचे। 4 ऊपर वाला पार्ट कौन सा है हमारा, चलाजल एंड, और नीचे वाला कौन सा है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। तो 4 और 4 8 मेगास्पोर हमारे पास में है। अब इसमें क्या होगा, 4 मेगास्पोर मीन्स 4 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि चलाजल एंड से 1 न्यूक्लियस एंड माइक्रोपाइलर एंड से 1 न्यूक्लियस, ये सेंटर वाले पार्ट में आ जाएंगे जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। आप देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, है ना, ये बीच में क्या हुआ, जो 4 न्यूक्लियस थे है ना चलाजल एंड पर और माइक्रोपाइलर एंड पर, तो 4 में से क्या हुआ, 3 तो दोनों साइड रहे और 1 न्यूक्लियस कहाँ आ गया था, सेंटर में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। हम इसका और डीपली इधर यहाँ देखते हैं, उसके पार्ट्स को भी स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो सेक है ना, किसका स्ट्रक्चर करेंगे हम, एम्ब्रियो सेक का। देखिए एग एपरेटस कहाँ होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड के यहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें कितनी 3 सेल है ना, तो 1 सेल को तो हम एक सेल कहते हैं और 2 क्या होती है, सिनर्जिड सेल। फिर सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। कहाँ से, एक चलाजल एंड से आ जाएगा और एक माइक्रोपाइलर से आ जाएगा। ये दोनों सेंटर वाले पार्ट में न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस कितने, 2 हैं यहाँ पर। फिर क्या आएगा, एंटीपोडल, इट इज़ लोकेटेड एट द चलाजल एंड। एंटीपोडल न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, चलाजल एंड पर। इसमें तीनों सेल जो होते हैं ये बेसल एंड पर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। आप देखिएगा कि जो एग एपरेटर्स है ना, उसी के नीचे जो सिनर्जिड होती है, ठीक है, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस बन जाते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का मतलब होता है रेशे वाला स्पेस बन जाएगी। यहाँ से पोलन ट्यूब को इंटर होने के लिए जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा और स्टिग्मा पर आकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और इन फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो क्या करेगा, इसमें एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगा और एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने ये देखा बेटा कि मेल गेमेटोफाइट प्रिपेयर हो गया है और फीमेल गेमेटोफाइट प्रिपेयर हो गया। मेल गेमेटोफाइट हमारा एंड्रोशियम है, फीमेल गाइनोशियम है। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में अब ये दोनों पार्ट क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब इनमें क्या होगा, पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो एंथर है वो कहाँ आएगा, स्टिग्मा पर, है ना। उस प्रोसेस को हम डीपली स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।